बच्चों, और अब हम लोग देखेंगे इसके लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं. लर्निंग आउटकम ऑफ द लेसन. You will be able to speak and write grammatically correct sentences for a variety of situations using subject, verb, pronoun, and so on. You will be able to make the difference between present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Now, it's recap time. We have read time and tense and its types: present tense, past tense, future tense. Present tense has been divided into 4 parts, and we are so happy because today is the end of the session. We have read present indefinite, we have already read present continuous, present perfect, and today we have read present perfect continuous. Present perfect continuous has been used when we talk about continuing. Present perfect continuous is used when the action is continuing actions but time provided. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. It has been raining since morning. Present perfect continuous is used when action is repeated. इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. I have written letters for 2 days. Present perfect continuous is used when action is uninterrupted. I have been polishing the car. और इस तरह से हमने खत्म किया आज present perfect continuous tense. Tense is the form of verb which refers to the time of an action or state of being. The concept of tense in English is a method that we use refer to time. By tense, we understand the concept of time. और हम क्या पढ़ रहे हैं? Time and tense. पर क्या time and tense दोनों एक ही हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Tense एक रिलेशनशिप बताता है वर्ब के साथ, और टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है. द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आवर कंसेप्ट ऑफ टाइम इज टेंस. टाइम में याद है ना, हम बात करेंगे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की. हमने जितने भी टेंस अभी तक पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि ये टाइम एंड टेंस से कैसे जुड़े हुए हैं, किस तरह से. तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है? वो करता है टेंस. किस तरह से? हमने देखा वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स, V1, V2 जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, V3, V4 और V5. यानी ये है आपका टेंस. दैट्स द एंड ऑफ प्रेजेंट टेंस. और प्रेजेंट टेंस को एक रिकैप करते हैं एक चार्ट के ज़रिए और देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के हमने कितने फॉर्म को जाना है, और उसका बहुत थोड़ा सा चीज़ एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको बिल्कुल आराम से समझते हैं. लेट्स कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन. नॉट ओनली दिस सेशन बट द सेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस. नाउ लेट अस सी एंड recap all the forms of present tense what you have already read. Let's begin. So we have studied present tense. And present tense, there are 4 kinds of present tense. One is simple present and present indefinite. The second one is present continuous or present progressive or present imperfect. The third one is present perfect. पढ़ा है हम लोगों ने ये सब. And last one, what you have read today, present perfect continuous और progressive. In short, हम लोग इसके स्ट्रक्चर और एक एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो आप रिकॉल भी कर सकते हैं कि ये हमने पढ़ा क्या था. स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट और उसके साथ हमने लगाया था V1 और V5, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. आई प्ले क्रिकेट.
कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, एंड मेन वर्ब में हमने वर्ब का चौथे फॉर्म को यानी V4 को लगाया था। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4। एक एग्जाम्पल, आई एम सिंगिंग। तीसरा टाइप इसका देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था, याद है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, और हैज़ हैव भी एक हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ हमने लगाया था वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी V3, जहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। इसका स्ट्रक्चर वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V4, जहाँ वर्ब का चौथा रूप है, एंड फॉर और सिंस साथ में लगाएंगे टाइम, जो प्रोवाइडेड टाइम है वो पॉइंट ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम है। इसको एक एग्जाम्पल में देखिए, आई हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर। याद आया वो पिरामिड गेम जहाँ हमने लास्ट में किया था, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। सो इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं हम लोग। ये पूरा जो प्रोसेस है वो प्रेजेंट टेंस के अंडर आता है, और प्रेजेंट टेंस को हमने फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पास्ट टेंस को कंटिन्यू करेंगे, और इस सेशन को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, सो बच्चों कैसा लगा आपको प्रेजेंट टेंस, और कैसे लगे ऑल द क्लासेस, जो भी क्लासेस आपने अटेंड की? होप आपको टेंस के फॉर्म्स पूरे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो उस वीडियो को फिर से देखें, उसे रिवाइज करें। यहाँ पे याद रखें किसी ने क्या खूब कहा है, देयर इज़ नो ग्लोरी इन प्रैक्टिस, एंड विदाउट प्रैक्टिस देयर इज़ नो ग्लोरी। कीप प्रैक्टिसिंग ऑन। प्रैक्टिस करेंगे तो ही टेंस को भी समझ पाएंगे। टेंस सिर्फ पढ़कर नहीं समझा जा सकता, उसे बनाते रहिए और बनाते रहिए, और फिर समझ पाएंगे आप पूरे टेंस को और उसके फॉर्म्स को। सो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।